अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो जैसा कि हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में केस 1 को एक्सप्लेन किया था, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो केस 2 और केस 3 को मैं एक्सप्लेन करूँगी। और इस टॉपिक मतलब ये टॉपिक इतना कोई बहुत ज़्यादा समझने वाला नहीं है, कैलकुलेटर पर भी सॉल्व हो जाती हैं वैल्यूज़। लेकिन ये है कि मेरी पूरी कोशिश है कि इसको मतलब आज थोड़ा सा ज़्यादा मतलब उसको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था, इसको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके ये वाला टॉपिक ख़त्म करना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले वो केस 2 में क्या कहता है कि अगर हमारे पास मिरर एंगल ए, ये देखिए ये वाला एंगल कहता है अगर यहाँ से एक एंगल 30 का बनाओगे तो 30 डिग्री किसके इक्वल है, पाई बाय 6 रेडियन के। तो वो कहता है जब हमारे पास एक एंगल तो 90 का है और एक मिरर एंगल 30 है तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा एंगल बनेगा वो 60 का बनेगा। ठीक है, आप मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में देख लीजिएगा कि दूसरा जो एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक ये 60 का ही बनेगा। फिर वो कहता है कि जो हम लोगों ने वैल्यू लेट की है वो c इज इक्वल टू 2 ली है और a हमारे पास 1 है, तो हम लोगों ने b की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सेम उसी पैटर्न पे सॉल्व चलते जाएंगे और हमारा जो है ना ये वाला चीज़ भी सॉल्व हो जाएगी। अब वो कहता है एक मतलब दो चीज़ों की हम लोगों को वैल्यूज़ का पता है, तो अगर हम लोगों ने एक वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को मतलब जो दो वैल्यूज़ हैं उनको हम लोग पुट करेंगे और तीसरी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास c की वैल्यू थी और a की भी वैल्यू थी, तो हम क्या करेंगे, c की वैल्यू और a की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद c की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और जो a की वैल्यू है वो भी इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो बी स्क्वायर इसी तरफ रहेगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या करेंगे, सी स्क्वायर की वैल्यू मतलब सी की वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू 1 है, पुट करेंगे, माइनस करेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा बी का वो क्या आ गया, बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आई है बी की। अब हम लोगों के पास तीनों वैल्यूज हैं, ए भी है, बी भी है, सी भी है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम लोगों ने साइन 30 डिग्री, क्योंकि हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, हम लोगों ने केस 2 में वैल्यू रखी है 30 डिग्री की। ठीक है, तो हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करनी है वो भी 30 डिग्री की रखनी है। तो हम क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री रखेंगे। तो उसमें मतलब जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि साइन की क्या होती है, सम पीपल हैव। तो पीपल क्या है हमारे पास, ये देखें पीपल हमारे पास ए है और हैव क्या है, सी है। तो ए बाय सी आ जाएगा, ये देखें ए बाय सी की वैल्यू आई, ए की वैल्यू 1/2 है और को सेकेंड 30 मतलब इसका इन्वर्स ले लोगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट क्या करेंगे, कॉस थीटा क्या है, करली ब्राउन हेयर है, ब्राउन हमारे पास बी है और हेयर क्या है, सी है, तो स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। सिमिलरली जब इसका इन्वर्स लोगे तो सीकेंड थीटा सीकेंड 30 डिग्री की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो क्या है, उसमें हम लोगों ने tan की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। तो tan की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, tan 30 डिग्री अगर फाइंड आउट करना हो तो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग या प्रॉपर क्या है, बी है और सी है, इसकी वैल्यूज को पुट करोगे और इसका इन्वर्स ले लोगे तो cot थीटा 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। और जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ एक्सप्लेन की थी, तो मैं एक चीज़ की वैल्यू मतलब किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेटर पे भी फाइंड आउट करके बता देती हूँ कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो देख सकता है। अच्छा, कैलकुलेटर पे ना को सेकेंड की वैल्यू नहीं निकलती और सेकेंड की वैल्यू मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्सेस है ना, इनकी वैल्यूज़ नहीं आती। लेकिन आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपको साइन की वैल्यू का पता है तो उसका इन्वर्स लोगे तो आपका को सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर पे अगर फाइंड करोगे तो वो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। अब मैंने ये कैलकुलेटर पे वैल्यू रखने लगी हूँ, अगर मैं रखती हूँ टेन, टेन के क्या है, टेन 30 डिग्री है तो 30 रख लूँगी और 60 डिग्री रख लूँगी और ब्रैकेट को क्लोज कर दूँगी। ये क्या था, मैंने वैल्यू लिखी, ये देखें जी ये मैंने वैल्यू लिख ली है। अब मैं इक्वालिटी का साइन लगाऊंगी, इक्वालिटी का साइन लगाने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आ गई है, ये देखें। इसका मतलब ये है कि ये आ गया है स्क्वायर रूट 3/3। ठीक है, अभी ये फाइनल आंसर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अच्छा कुछ कैलकुलेटर पे मेरे मतलब ये जो मेरा कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ इस पे स्क्वायर रूट मतलब ओवर की फॉर्म में आंसर आ जाता है, लेकिन आपने क्या करना है, आपका पॉइंट्स में आएगा। तो फिर क्या करोगे, आप उस पॉइंट्स का आंसर का क्या कर लोगे, स्क्वायर लोगे, ये देखो, और फिर इक्वल का साइन लगा दोगे तो 1/3 आ जाएगा। हाल ही यहाँ पे भी ख़त्म नहीं करना आपने, आपने नेक्स्ट क्या करना है, इस 1/3 का स्क्वायर रूट लेना है। तो जब हम लोग 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 1 ही आता है और स्क्वायर 3 का स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपकी क्या हो जाएगा, वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी।
सिमिलरली केस 3 में भी वो ऐसे ही कहता है कि उसमें हम लोगों ने मेजर एंगल ए क्या रखा था, 30 डिग्री रखा था, तो जो मेजर एंगल बी था वो ऑटोमेटिकली 60 डिग्री था। यहाँ पे अगर हम एंगल ए 60 डिग्री का रख रहे हैं तो हम नेक्स्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी होगी, 30 डिग्री की होगी। ए सी की वैल्यू उसने लेट कर ली 2 है और बी की वैल्यू उसने लेट कर ली, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, लगाने के बाद हमारे पास जो ए की फाइनल वैल्यू आ गई वो क्या आ गई हमारे पास, √3। ठीक है, √3 इसकी वैल्यू आ गई। और फिर हम लोगों ने क्या किया, इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट किए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे निकले कि अगर हम लोगों ने साइन 60 डिग्री निकालना है तो √3/2 आ गया। और अच्छा मैं ना ये मतलब वैल्यूज ये सेम उसी पैटर्न पे सॉल्व हुई है, मैं ये चीज़ बस एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, मतलब बस ये बता देती हूँ कि साइन की ये वैल्यू आई और इसका इन्वर्स इसी वैल्यू का मतलब 2/√3 हो जाएगा, तो कोसेकेंड की वैल्यू आ जाएगी, सो कोसेकेंड 60 डिग्री हो जाएगा। कॉस की अगर कॉस 60 डिग्री क्या है 1/2, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स लोगे तो 2/1 हो जाता है, लेकिन 2/1 नीचे 1 आ जाए तो उसको लिखा नहीं जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, tan 60 डिग्री है कि अगर a/b है तो इसका मतलब क्या है, √3 है, और इसका जब इन्वर्स ले लोगे तो 1/√3 हो जाएगा। तो इसमें भी जो एक कैलकुलेटर पे मैं एक वैल्यू लेके मतलब एक वैल्यू में थोड़ा सा आपको ना वो आएगा प्रॉब्लम आएगा, तो मैं उसको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। अगर मैं वैल्यू रख रही हूँ साइन की, ये देखें कैलकुलेटर पे साइन रख रही हूँ, 60 डिग्री रख रही हूँ, 60 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, ये देखें जी, ये देखें, अब मैं क्या करूँगी, इक्वालिटी का साइन लगाऊंगी। ये हमारे पास आ गया क्या, √3/2। ठीक है, तो इसकी तो वैल्यू सेम आ गई है, मतलब अगर हम इसका इस आंसर का ये देखें, ये √3/2 बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। कुछ वैल्यूज आपकी एग्जैक्ट भी आ जाएंगी, लेकिन आपने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करना है कि आंसर का क्या कर लेना है, स्क्वायर ले लेना है। आंसर का स्क्वायर या फिर इक्वल का साइन लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 3/4। अब हमने क्या करना है कि इसका स्क्वायर रूट ले लोगे, तो जब स्क्वायर रूट लोगे 3/4 का, तो 3 का स्क्वायर रूट 3 लिखा जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा, 2, तो √3/2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी आपका आंसर आ जाता है, लेकिन ऐसे भी आपके कैलकुलेटर पे हो सकता है पॉइंट्स में आंसर आए, फिर आपने आंसर का स्क्वायर लेना है, और जब आंसर का स्क्वायर लोगे तो फिर आपके पास जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट ले लेना, तो आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। और हाँ, डिग्री का साइन लाजमी लगाना है, अदरवाइज आपके पास जो वैल्यूज हैं वो पॉइंट्स में आएंगी, मतलब उसके एंगल्स आपके नहीं आएंगे सही। ये दीजिए आज की मेरी वीडियो, होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।